हमारे ग्रंथों को पढ़िए ना, वो सनातन को जानिए, तो आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन की धारणा बदल जाएगी। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, या हम देखें कि कभी कभी इंसान को ये समझने में टाइम लग जाता है कि उसे करना क्या है। मैं समझता हूँ जब से सृष्टि है तब से सनातन है, और बिना सनातन के सृष्टि ही नहीं है। आज का यूथ शायद असली मतलब सनातन का नहीं जानता। वो अपने बातों में, अपने वक्तव्यों में ले तो आता है, हम सनातनी हैं, हम सब हैं। तो क्या आप इन शॉर्ट, आप स्पष्ट शब्दों में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि असली सनातन का मतलब क्या है? कहीं उसे ये नहीं लगता कि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, इसका मैं ध्यान रखता हूँ। यही एक दायित्व है, यही एक जिम्मेदारी है, मेरी ही नहीं, हर कवि की जिम्मेदारी है। तो सबको पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, कुछ अच्छे लोग उनमें से लगे तो उन जैसा थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, और उसके बाद अपने जैसा बन गया। सनातन को मैंने कैसे प्रकृति के साथ और अपनी परंपरा के साथ, जड़ों के साथ, संस्कृति के साथ जोड़ा है, मैं उस सनातन की बात कर रहा हूँ। मैं नारे लगाने वाले सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो सामान्य तौर पर लोग आपको नकारते नहीं हैं, स्वीकारते हैं, प्रेम देते हैं। आज के जो बच्चे हैं या आज का व्यक्ति है, उसके ऊपर इतना सामाजिक दबाव है, उसको नौकरी भी करनी है, परिवार भी देखना है। दोस्तों, डॉक्टर सुनील जोगी एक ऐसा नाम जिन्होंने दिल्ली के संघर्ष से लेकर पद्मश्री सम्मान तक का सफ़र तय किया है, और अपनी कठिन परिश्रम से एक महान कवि के तौर पर उभर के निकले हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं और विदेशों में भी अपना अच्छा नाम कमाया है। आज हम जानेंगे इनकी सफलता, संघर्ष और इनकी ज़िंदगी से जुड़े काफ़ी पहलुओं के बारे में। तो बिना देर किए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनील जोगी जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी। सुनील सर, एक महान कवि से लेकर के पद्मश्री तक का सफ़र, आप इस सफलता को किस नज़रिए से देखते हैं? पद्मश्री मिले हुए तो मुझे लगभग 11-12 साल हो गए। ये बात हालांकि पुरानी हो गई है, लेकिन सफलता आप कह रहे हैं तो है निश्चित तौर पर। मैंने कभी भी ये सोचकर कोई कार्य नहीं किया कि मुझे इस पुरस्कार के लिए काम करना है या ये सम्मान मुझे मिलेगा या मिल जाए। मैंने हमेशा अपने काम को एक पूजा की तरह लिया है, एक सामाजिक दायित्व की तरह लिया है। मैंने अपने लेखन को एक साधना की तरह जिया है। उसका कोई उद्देश्य ये नहीं रहा कि मुझे लिखने से पैसा कमाना है या सम्मान पाना है। ये सब चीज़ें बहुत अलग हैं। मैं अगर पूजा भी करता हूँ तो उसमें कोई उद्देश्य भगवान से कुछ पाने का नहीं रहता, कुछ मांगने का भी नहीं रहता। शुक्रिया। वो अपनी आत्मसंतुष्टि भीतर जो है, वो एक श्रद्धा है, एक भाव है, एक भक्ति है। इसी तरह मैंने साहित्य और कविता को भी एक भावना के तहत और एक सामाजिक दायित्व जो मेरा है कि मेरी कविताओं से, मेरे शब्दों से, मेरे लेखन से मैं समाज को, आने वाली पीढ़ी को और राष्ट्र को क्या दे सकता हूँ। अगर ईश्वर ने मुझे कुछ लिखने का हुनर दिया है तो उसका उपयोग मैं कैसे करूं समाज के लिए, देश के लिए, ये भावना रहती है। उसमें अब सम्मान जुड़ जाए, बहुत प्रसन्नता होती है। कुछ कविता सुनकर लोग पारिश्रमिक देते हैं, उसमें प्रसन्नता होती है, लेकिन उद्देश्य वैसा रहता नहीं। सर, आप निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को कर रहे हैं अच्छे से, और अपने काम पे, अपने कर्म पे आप फोकस हैं। इसी वजह से आप इस सफलता के हकदार भी हुए हैं। हमारी गीता कहती है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी सर। तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। हाँ। मैं गीता पढ़ता हूँ, गीता पर बोलता हूँ, और
रामचरितमानस हमारे ग्रंथों को पढ़िए ना, वो सनातन को जानिए, तो आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन की धारणा बदल जाएगी, जीने का उद्देश्य बदल जीने जाएगा। का उद्देश्य बदल जाएगा। तो सर, अपने सुंदर शब्दों में कोई एक गीता का श्लोक। मुझे जो सर्वाधिक पसंदीदा पंक्तियाँ गीता की हैं, और अभी मैंने गीता पर एक मेरी नई पुस्तक आ रही है जिसमें गीता के मैंने 100 श्लोक ऐसे निकाले हैं, 700 श्लोक हैं गीता में, जिसमें मुझे लगा कि 100 श्लोक वो मैंने निकाले हैं, चयन किए हैं, जिनसे समाज को, देश को, नए बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को कुछ प्रेरणा मिले, और वो यूनिवर्सल है। आसान से जीर्णान यथा भी आए, वो सब हमेशा रहने वाला है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, वो अजर अमर है। ये पूरी दुनिया पर लागू है। ये यूनिवर्सल गीता ट्रुथ का है। जो दर्शन है वो पूरी दुनिया पर लागू है, और कभी पुराना ना पड़े ऐसा विचार है। तो वो पंक्तियाँ मैंने निकाली हैं। इसी तरह रामचरितमानस की भी प्राण पंक्तियाँ मैंने निकाली हैं, वो चौपाइयाँ निकाली हैं जिनसे जीवन बदल सकता है, और जो व्यक्ति को रोज पढ़नी चाहिए। सब कुछ है उसमें। तो कई बार होता है कि जो आजकल जो रील की पीढ़ी आ गई है, खटाखट शॉर्टकट में चाहती है, तो वो पूरी रामायण, रामचरितमानस पढ़ने का समय उसके पास नहीं है, या उसकी रुचि नहीं है, या भाषा ज्ञान नहीं है उतना ज़्यादा। तो कम से कम वो 100 चौपाइयाँ ही रामचरितमानस की पढ़ लेगा, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपने गीता को और रामचरितमानस को डेली यूज़ के लिए, कि किसी के पास अगर समय नहीं है, आपने उसको शॉर्ट कर दिया और पूरे जीवन का सार भी उसमें दिखा दिया, ताकि लोग, किसी के पास अगर समय नहीं है तो वो भी अपने जीवन में उसको उतारे। हो सकता है कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है। वो ये समय तो सच ये है कि आज के जो बच्चे हैं या आज का व्यक्ति है, उसके ऊपर इतना सामाजिक दबाव है, उसको नौकरी भी करनी है, परिवार भी देखना है, सारे कार्य करते हुए वो पढ़ने का समय उतना नहीं निकाल सकता हो, तो भी उसे कम शब्दों में या कम पृष्ठों में वो वेद को समझ सके, पुराणों को समझ सके, गीता को समझ सके, जो भी हमारे भारतीय ग्रंथ हैं। ये काम मैंने केवल गीता और रामचरितमानस पर नहीं किया है। ये लोक मैंने कल्याण। 18 का 18 पुराण हैं जो हमारे, वो 18 पुराण हैं। तो एक पुराण को अगर मैं 4 पेज 5 पेज में पढ़ना चाहूँ, तो मुझे कम से कम ये समझ आ जाए उसका कि इस पुराण में क्या है, किसने रचा है, कि क्या इसमें वर्णन किया गया है, जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, सीखने के लिए क्या है। तो पूरा पुराण नहीं पढ़ेगा तो भी कम से कम उससे उसको कुछ न कुछ जानकारी तो पूरी मिल जाएगी। तो मैंने 18 पुराण भी एक जगह किए हैं, चारों वेद भी एक जगह, इस तरह से उनको लिख रहा हूँ, उसके सार तत्वों को निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सनातन पर मैं काफ़ी बड़ा काम कर रहा हूँ, एक लंबे अरसे से कर रहा हूँ, और अभी 3000 पृष्ठों का एक सनातन एक आदर्श मेरी 11 वॉल्यूम में एक किताब आने वाली है। तो 11 वॉल्यूम होंगे उसमें, सनातन एक आदर्श 3000 पेज का। 11 वैल्यू क्या? 11 खंडों में 11 वॉल्यूम, हाँ 11 खंडों में। 3000 पेज की एक पुस्तक नहीं हो सकती, इसलिए वो 11 खंडों में अलग अलग वो सनातन एक आदर्श करके वो पुस्तक आएगी। तो सनातन पर मैं एक काम कर रहा हूँ, और उसका काम का कोई उद्देश्य, उसकी कोई धारणा, कोई राजनीतिक नहीं है। वो आज के सनातन जो चर्चाओं में और टीवी चैनलों के बहस में या विवादों में है, उस सनातन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सनातन जो है हज़ारों सालों से, मैं समझता हूँ जब से सृष्टि है तब से सनातन है, और बिना सनातन के सृष्टि ही नहीं है। सूर्य सनातन है, नदियाँ सनातन हैं, पर्यावरण सनातन है, सब कुछ सनातन है। ये पंच तत्व शरीर में है, तो तो वो अपने पांचों आप में एक तत्व सत्य है। सनातन ही है। तो मैं उस सनातनी परंपरा और सनातन को मैंने कैसे प्रकृति के साथ और अपनी परंपरा के साथ, जड़ों के साथ, संस्कृति के साथ जोड़ा है, मैं उस सनातन की बात कर रहा हूँ। मैं नारे लगाने वाले सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी, वो बहुत लोग सुंदर। काम कर रहे हैं, अच्छा है, वो भी अच्छी बात है कि वो प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबके अपने अलग अलग काम करने के तरीके हैं। मुझे लिखना आता है, मैं लिख रहा हूँ, बोलना आता है, बोल रहा हूँ। किसी को ये नहीं आता, नारे लगाना आता है, वो नारे लगा रहा है। किसी को उस पर राजनीति करनी आती है तो राजनीति कर रहा है। जी। अच्छा सर,
आपने भी जैसे बताया अभी, काफ़ी बहस में या काफ़ी बातों में सनातन धर्म का आता है शब्द, और पंडित वगैरह भी काफ़ी प्रचलित करते हैं, उस बारे में बात करते हैं सनातन। पर आज का यूथ शायद असली मतलब सनातन का नहीं जानता। वो अपने बातों में, अपने वक्तव्यों में ले तो आता है, हम सनातनी हैं, हम सब हैं। तो क्या आप इन शॉर्ट, आप स्पष्ट शब्दों में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि असली सनातन का मतलब क्या है? सनातन जो है वो एक परंपरा है। सनातन एक शब्द ऐसा है जो हमारी संस्कृति को सदियों से चला रहा है। हमारी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, हमारी जो जीवन के तत्व हैं। मैंने कहा ना कि मैं कहता हूँ कि सनातन वो है जो सूर्य को जल दे रहे हैं, वो सनातन परंपरा है। नदी की पूजा कर रहे हैं हम इसलिए कि हम उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। हम अगर सूर्य को जल दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। सूर्य को जल देने का मतलब है कि जब हम सूर्य को जल देते हैं तो उस जल में जो प्रिज्म की तरह 7 रंग आते हैं सूर्य की किरणों से छन के, वो हमारे मन मस्तिष्क को और अधिक तेज करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। जल देने का मतलब अकारण नहीं है। हमारी संस्कृति में, सनातन में कुछ भी अकारण नहीं है। कोई भी विदाउट उसके नहीं है। हाँ, हम कुछ हर भी, चीज का कोई ना कोई मतलब कोई है। ना कोई मतलब है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस पर शोध किए हैं और उस शोध के बाद उन्होंने अगर ये कहा है कि मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, अगर उन्होंने कहा है कि शंख बजाना चाहिए, तो उसके कारण हैं, हर चीज़ के कारण हैं। कभी उस पर चर्चा होगी तो उन कारणों को मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो सनातन की परंपरा है वो एक प्रकृति के प्रति आभार की परंपरा है। वृक्ष को क्यों पूजते हैं, पीपल को क्यों पूजते हैं? क्योंकि पीपल 24 घंटे हमको ऑक्सीजन दे रहा है। तो हम नदियों की पूजा करते हैं, हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो हमारे जो भी देवी देवता हैं उन सब के कारण हैं उनकी पूजा करने के। सर, आपको कवि बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे ऐसा लगता है कि कोई कवि बनता नहीं है, वो स्वतः उसका निर्माण अंदर वो हृदय होता है। वो भीतर ईश्वर पहले से ही इनबिल्ट करके भेजता है कलाओं को। सॉफ्टवेयर डाल के भेजता है। सॉफ्टवेयर डाल के भेजता है कि आपके भीतर कलाकार बनना है, आपको गायक बनना है, आपको कवि बनना है, आपको वैज्ञानिक बनना है। अपने आप उधर खींचते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे भीतर वो कविता का भाव, तत्व साहित्यकार बनने का रहा होगा। तो मैंने उस दिशा में कदम बढ़ाया। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आप एक संवेदनशील और कल्पनाशील हृदय आपके पास होना चाहिए। आपके हृदय में संवेदनाएं होनी चाहिए और मस्तिष्क में कल्पनाएं होनी चाहिए और आपका भाषा ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो कल्पनाएं हैं उनको हम बाहर किस तरह से निकालें। उन कल्पनाओं को, विचारों को आप शब्द दे पाएंगे जब आपके पास भाषा ज्ञान होगा। तो कवि, तो मैं ये कहें कि किसी को देखकर कवि बन गया, वो देखकर लोग कवि बन गए होते तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे मिल जाएंगे कवि जो किसी को देखा, सुना और लिखना शुरू किया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि मेरे भीतर पहले से वो भाव, कविता के गुण थे। उसके बाद जब लिखना शुरू किया तो सबको पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया। कुछ अच्छे लोग उनमें से लगे तो उन जैसा थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया और उसके बाद अपने जैसा बन गया। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, या हम देखें कि कभी कभी इंसान को ये समझने में टाइम लग जाता है कि उसे करना क्या है। कभी कोई कहता है कि मैं पढ़ाई के बाद डिसाइड करूँगा, और जैसे आपने बताया कि आपके अंदर स्वतः ही बचपन से एक ईश्वर ने सॉफ्टवेयर डाला था कि आपको कवि बनना है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आज की जनरेशन को कई बार ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि उसे करना क्या है, किस लाइन में जाना है। पहली चीज़ तो ये है कि मैं जो भी माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपनी इच्छाएं वो बच्चों पर ना थोपें।
वो सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का तब होता है जब बच्चा कलाकार बनना चाहता है और उसे माँ बाप ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो मेडिकल में नहीं जाना चाहता है, वो कुछ और बनना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है। वो जो करना चाहता है उसी में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वरना वो थोड़े दिन करके वो छोड़ देगा या उससे होगा नहीं। वही करिए जिसमें आपका मन लगता हो। मन लगता क्या, मन रम जाता हो। मुझे लगता है कि इस कार्य में मुझे आनंद आ रहा है। उस काम में आप कभी सफलता नहीं पा सकते जिसमें आपको आनंद ना आ रहा हो, जिसमें आपके भीतर जिज्ञासा न हो। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है और भीतर आनंद आ रहा है तो क्या होता है कि आपको थकान भी कम होती है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप इतनी लंबी लंबी यात्राएं सारी दुनिया में कवि सम्मेलन करते हैं, जाते हैं, ऊबते नहीं हैं क्या? महीने थक तो में नहीं 10 जाते? 10 15 15 कवि सम्मेलन, थकान नहीं होती? मैंने कहा थकान मुझे नहीं होती, क्योंकि मेरे भीतर इतना उत्साह और आनंद भरा हुआ है कि मैं लोगों को हंसाने में, लोगों को कविताएं सुनाने में, उनके भीतर संस्कार और देशभक्ति बोने में मुझे आनंद आता है। तो उस काम में आनंद आता है, इसलिए थकान नहीं होती। आपको लोग जोगी जी वाह नाम से भी जानते हैं जी। और आप सोशल मीडिया पे भी इस नाम से पहचाने जाते हैं। तो इस नाम के पीछे की कोई कहानी कि ये नाम आपको कैसे पड़ा या आपने कैसे ये नाम ये एक टैगलाइन है, सुनील जोगी। तो जोगी मेरा उपनाम है और मैं प्रोग्राम करता था सहारा समय पर। तो ये हुआ कि एक प्रोग्राम करना है कविता का, और जो भी नई नई घटनाएं घट रही हैं देश में उस पर आपकी कविताएं होंगी, और वो दिन में 15-20 बार चैनल पे चलेंगी। तो उसका कोई नाम चाहिए जो टैग लाइन की तरह हो और लोगों को अच्छा लगे, और मेरे नाम से जुड़ा हुआ उनको कुछ चाहिए था। तो सबसे अच्छा लगा ये जोगी जी वाह, क्योंकि वाह जो शब्द है वो कविता को जब दाद देते हैं वाह तो वाह, हर चीज, कविता ही नहीं, हर चीज की भाई जिसको वाह। भी जिसकी प्रशंसा करनी है, कोई अच्छा गाना गा रहा है तो आप कहेंगे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है मजा आ गया। मजा आ तो गया। वाह का मतलब जो प्रशंसा का एक शब्द है वो वाह के रूप में प्रकट होता है, वो निकल के अपने आप निकलता है। और वाह एक ऐसा शब्द है जो भीतर से प्रस्फुटित हो जाता है। आपका विरोधी, आपका दुश्मन भी गाना गा रहा होगा और स्वतः वो निकल अच्छा जाएगा। गा रहा है, अच्छा कविता सुना रहा है, तो आप कहेंगे वाह। वाह, ये भूल जाएंगे कि मैं तो इसका विरोधी हूँ या शत्रु हूँ, लेकिन ये वाह जो है वो भीतर से निकलता है। तो मुझे लगा कि ऐसी कविता हो कि लोग कहें जोगी जी वाह। वाह। तो उस कार्यक्रम से ये टैगलाइन बनी, सहारा समय के कार्यक्रम से वो टैगलाइन बनी। तो ऐसी बनी के प्रचलित होती चली गई, क्योंकि एक बॉलीवुड का गाना भी है जिसमें है जोगी जी वाह जोगी जी। हाँ है, लेकिन वो उससे आया, मैंने उसका कोई अंश लिया नहीं है, वो मैंने कविता के रूप में जोगी जी वाह। क्योंकि ये तो अब दर्शकों को पता लग रहा है कि आप एक सहारा पे एक आपका शो चलता था और उसमें कई लोग जोड़ के भी देखते होंगे कि यार वो गाना बहुत प्रचलित था। इस उससे नाम से उस गाने का कोई संबंध नहीं है। उस गाने को सुनने के बाद ये हमने तय नहीं किया कि ये नाम होना चाहिए। ये लगा कि जोगी जी कविता सुना रहे हैं तो लोग कह रहे हैं वाह जोगी जी वाह। सर, आप जब कविताएं बोलते हैं, हजारों लोगों की भीड़ आपके सामने होती है और आप उनको कविता सुनाते हैं, संबोधित करते हैं। हजारों लोगों की भीड़ को बांधे रखना भी एक चुनौती है। इसके लिए क्या कोई विशेष तैयारी करी आपने, या अंदर ही आप एक जज्बा था कि मैं इन लोगों को बांध के रख सकता हूँ? सामान्य तौर पे चैलेंज है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा पैशन है और मुझे आत्मविश्वास है कि मैं जो बोलूँगा वो लोग पसंद करेंगे। मुझे एक कहना चाहिए कि जैसे डॉक्टर को एक भरोसा होता है कि मैं क्रोसिन दूंगा तो बुखार उतर ही जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बोलूँगा, मैं कुछ सुनाऊँगा तो उधर से वाह होगी होगी, तारीफ होगी होगी, वो बंधे रहेंगे ही रहेंगे। तो एक वो मुझे अपना आत्मविश्वास है, लेकिन सावधानी इतनी मैं अवश्य रखता हूँ कि कोई भी बात ऐसी ना हो जिससे उनमें कहीं कोई
भेदभाव हो पैदा हो, या देश के प्रति कहीं भी कोई ऐसे शब्द ना निकले मुंह से जो हमारे देश के लिए या समाज के लिए तोड़ने वाले हों या किसी के दिल में नफरत पैदा करने वाले हों। दूसरा, कोई भी बात ऐसी ना निकले जो बिलो दी बेल्ट हो, अश्लील हो या हल्की हो। तो हल्की बात, हल्की फुल्की बात चलेगी, लेकिन हल्की बात नहीं चलेगी, छोटी बात नहीं चलेगी। तो हल्की बात नहीं होनी चाहिए, ना मैं करता हूँ। तो उसका बचाव रखना होता है, क्योंकि सामने अलग अलग उम्र के लोग बैठे होते हैं, बेटियां बैठी होती हैं, महिलाएं बैठी होती हैं। तो लोग हंस के चले तो जाएंगे, लेकिन बाद में कहेंगे ये योगी जी ने ये बात ठीक नहीं की। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे सुनने के बाद कोई एक शब्द भी, एक लाइन को भी पकड़ के कहे कि नहीं ये बात आपने ठीक नहीं की। मेरी महफिल में जो आता है वो हंसता है, मुस्कुराता है, आनंद करता है, कुछ न कुछ सीख के जाता है, संस्कार सीख के जाता है, कहीं ना कहीं देशभक्ति को समझ के सीख के जाता है। कहीं उसे ये नहीं लगता कि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, इसका मैं ध्यान रखता हूँ। यही एक दायित्व है, यही एक जिम्मेदारी है, मेरी ही नहीं, हर कवि की जिम्मेदारी है। अलग अलग तरह के कवि हैं, कुछ लोग तालियों के लोभ में हल्की बात भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी बात मंच से, बड़े माइक से हल्की नहीं होनी चाहिए, और कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता पर, हमारे आपसी प्रेम पर कहीं कोई जो है वो खतरा हो। सर, आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपनी कविताओं में, उसके साथ साथ आप लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, अपनी कविताओं से लोगों को बांधे भी रखते हैं, अपने दायित्व को भी समझते हैं कि मैं ऐसी बात ना कहूँ कि जिससे उनको अच्छा तो लगे, समाज को एक आईना तो दिखे, लेकिन जैसा कि आपने कहा वो बिलो द बेल्ट ना हो और छोटी बात ना हो। इसीलिए मैं सुनील जोगी हूँ, इसीलिए ही आप सम्माननीय हैं और आप सुनील जोगी हैं। हाँ। बट क्या है कि सर, जैसे अगर हम भी हैं, बहुत सारे लोग अगर हम हमारे सामने खड़े होंगे, ये तो एक पॉडकास्ट चल रहा है, हम स्टूडियो के अंदर है, बट अगर हम भी किसी को संबोधित करेंगे तो लाइफ में पहली बार या दूसरी बार थोड़ा सा आपको, जब आप फर्स्ट टाइम मंच पे आए होंगे, थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा घबराहट तो हुई होगी। निश्चित मुझे लगता है बाकियों को भी होती होगी। मुझे भी शुरू शुरू में थोड़ी हिचक होनी, थोड़ा डर लगना कि लोग सुनेंगे कि नहीं, वापस तो नहीं भेज देंगे। लेकिन थोड़े दिनों में मैंने ये सीखा कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो सामान्य तौर पर लोग आपको नकारते नहीं हैं, स्वीकारते हैं, प्रेम देते हैं। बस आपको ये जो मैंने बताया वो ध्यान रखना होगा कि आपकी जिम्मेदारी है, जहाँ आप माइक पे खड़े हैं वहाँ सामने के लोग भी महत्वपूर्ण लोग हैं। वो नीचे बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम हैं या हल्के हैं या मजबूर हैं आपको सुनने के लिए। वो आपके प्रेम में आए हैं, वो कविता के प्रेम में आए हैं, वो हिंदी के प्रेम में आए हैं, और वो आपसे कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो वो नहीं अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, नहीं सुन पाए, जो उन्हें लगता है कि जो चीज़ें चैनलों से छूट गई, तमाम मनोरंजन की दुनिया से छूट गई हैं, वो कवि आया है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ नया सुनाएगा, नई बात करेगा, नए तरीके से बोलेगा। तो ये उम्मीद लेकर वो आए हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आते हैं, मेरे कार्यक्रम में आते हैं, वो घर के 100 चैनल छोड़ के आते हैं, और चैनलों पे सब कुछ है। और चैनलों के साथ साथ अगर मैं 3 घंटे कोई कार्यक्रम कर रहा हूँ तो 3 घंटे किसी का मोबाइल जो है नहीं चलता है, वो रील नहीं चला रहे होते हैं, वो एकटक वो बंद जाते हैं, मंच पे ही देख रहे होते हैं, बंधे रहते हैं। अगर किसी का मोबाइल काम कर भी रहा है तो हमारा ही रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, वो कई बार होता है कि लोग कुछ अच्छी कविता को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन उस वीडियो में भी हम ही होते हैं। तो इतनी देर तक न केवल जनता को बांधना महत्वपूर्ण तो है, उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि आज की पीढ़ी को आप 2-3 घंटे किसी के हाथ से मोबाइल छीन के रखवा दीजिए, तुरंत झगड़ा शुरू हो जाएगा। आप 5 साल के 3 साल के बच्चे के हाथ से मोबाइल नहीं छीन सकते, आप घर की महिलाओं के हाथ से मोबाइल लेके नहीं 1 घंटे रखवा सकते। हम 3-3, 4-4, 6-6 घंटे मोबाइल से उनको दूर कर देते हैं, उस एंटरटेनमेंट से दूर कर देते हैं, टीवी से दूर कर देते हैं, टीवी के बाद मोबाइल से दूर करते हैं। तो इसका मतलब कि हम जो करते हैं वो टीवी से और जो मोबाइल में भरा हुआ है
उससे कहीं अच्छा कर रहे हैं।